नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। केंद्र सरकार ने 2000 के नोटों पर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा कि लोग 2000 रुपए के नोट बैंक खातों में जमा करा सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे। लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए मूल्य के नोट बदलवाए जा सकेंगे। यह प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी। आरबीआई नोट बदलने और जमा करने के लिए 19 शाखा खोलेगी। आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया कि 2018 से 2019 में ही 2000 रुपए के नोट को छापना बंद कर दिया था। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यह तो शुरुआत है, बहुत जल्द हजारों की संख्या में शिक्षक नियुक्त होंगे। राज्य में शिक्षा का बेहतर माहौल, गुणवत्ता युक्त शिक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कई और अहम कड़ियां जुड़ने जा रही है। मौका था सेकेंडरी स्कूलों के नवनियुक्त ग्रेजुएट ट्रेंड टीचरों के बीच अपॉइंटमेंट लेटर बांटने का। यह आयोजन राजधानी रांची में खेलगांव के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में किया गया था। सीएम हेमंत सोरेन के हाथों जब 3469 शिक्षकों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। एक 10 साल का मासूम बच्चा आईडी ब्लास्ट का शिकार हो गया। वह अपने माता पिता के साथ जंगल में पत्ता चुनने और जलवान के लिए लकड़ी लाने गया था। इसी क्रम में उसका पैर जमीन में गाड़े गए प्रेशर आईडी पर पड़ गया। बम ब्लास्ट कर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह बम सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नक्सलियों ने प्लांट किया था। घटना रेंगड़ा हाथू गाँव के पश्चिमी जंगल में बीती शाम हुआ। यह जंगल चाईबासा के टांटो थाना क्षेत्र में है। घटना की सूचना चाईबासा पुलिस कप्तान आशुतोष शेखर तक पहुंची। एसपी के निर्देश पर सुरक्षा बल के वारदात पर पहुंचे और मारे गए मासूम बच्चे की डेड बॉडी को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इलाके में सर्च अभियान जारी है। सुहागिनों की श्रद्धा और आस्था आज बरगद पेड़ के नीचे दिखाई दी। वट सावित्री की आराधना कर हर सजनी सजी थी अपने सजना के लिए। 16 श्रृंगार कर सुहागिनी अपने सुहाग की सलामती और उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखी। घर की बूढ़ी माँ बरगद गाछ की डाल जुटा लाई थी। घर के आंगन में गड़ी डाली ने ले लिया था विशाल वट वृक्ष का रूप। सुहागिनों ने बरगद के जड़ को सींचने का जल डाला। हाथों में रक्षा सूत्र लिए फेरा भी लगाई। पेड़ को पंखा भी डोलाया गया। दंत कथा है कि पंखा डुलाने से पतियों का मन और दिमाग शांत रहे। सावित्री और सत्यवान की कथा के साथ पिया के चरण धोने का रिवाज भी पूरा किया गया। राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में भी यह मन को मोहने वाला नजारा देखने को मिला। कई सुहागिनें सालों से यह पूजा करती आ रही हैं, वहीं कईयों ने पहली बार पूजा की। 8 साल का मासूम कृष्ण कुमार की मौत नदी में डूबने से हो गई। वह राजकीय उत्क्रमित विद्यालय उडमुडू लोहरदगा का छात्र था। स्कूल की ओर से 350 बच्चों को आज पिकनिक पर ले जाया गया था। टीचरों की निगरानी में स्कूल से करीब 4 किलोमीटर दूर कोयल नदी के पास पिकनिक मनाया जा रहा था। जब टीचरों ने बच्चों की गिनती की तो एक बच्चा कम था। उसकी खोजबीन शुरू की गई। इसी दरमियान एक बच्चे की डेड बॉडी नदी में तैरती हालत में दिखी। उसकी शिनाख्त कृष्ण कुमार के तौर पर की गई। घटना के बाद परिजनों और गाँव वालों का गुस्सा उबाल पर आ गया। गुस्साए लोगों ने स्कूल का घेराव किया और शिक्षकों को निलंबित करने की मांग की। सोनझारू कुमारी की 21 मई को तिलक और 29 मई को शादी होने वाली थी। पूरा घर मेहमानों से भरा था। होने वाली दुल्हन 19 साल की सोनझारी करकट नुमा घर में खाना बना रही थी। तभी अचानक आग लग गई। जब तक वह संभल पाती तब तक वह झुलस चुकी थी। आग पूरे घर में फैल गई। दुल्हन को बचाने में घर के अन्य 4 सदस्य भी झुलस गए। मिली सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बेदर्द झुलसी दुल्हन सोनझारू सहित परिवार के बाकी 4 सदस्यों को आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना आरा के मुफसिल थाना क्षेत्र के तेनुआ गांव की है। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना के पिता पी खुराना नहीं रहे। वे एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर थे। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आयुष्मान के पिता का खूब नाम था। खबरों के अनुसार पी खुराना दिल से संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे। 2 दिन पहले ही पंजाब के मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। शुक्रवार दोपहर बाद को उनकी डेड बॉडी मोहाली से हरियाणा के पंचकुला में सेक्टर 6 स्थित घर लाई गई। मौत की सूचना मिलते ही आवास के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। उनके रिश्तेदार भी यहाँ पहुंचे। अंतिम दर्शन के बाद शाम 5 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चंडीगढ़ के मनी माजरा शमशान घाट ले जाया गया। आयुष्मान खुराना और उनके भाई अपार शक्ति खुराना ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। शाम को उनका मनी माजरा के शमशान घाट में संस्कार कर दिया गया। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।